हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन विद प्रियंका। एंड गाइस, आज मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ और मुझे ना बोलने में भी दिक्कत हो रही है। जब कहते हैं ना कोई भी चीज़ हम डेली करते हैं तो वो ना आदत बन जाती है। तो ऐसा ही कुछ जो है वीडियो बनाने में भी मुझे दिक्कत हो रही है। एंड काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं बना रही थी। एंड अभी मैं कुछ टाइम से देख रही हूँ कि एक औरत की ऐसी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं सोशल मीडिया पे बैठ के। एंड मतलब बिना सर पैर की बातें की जा रही हैं और एक फेमस होने के लिए, बस उनको फेमस होना है, पैसे कमाना है। एंड जो जब मैंने उनका चैनल देखा तो वहाँ पैनल लगाए जा रहे हैं और उसमें 5-6 औरत बैठ के वो डिसाइड कर रही हैं कि जो सपना है उनको क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे उनको रहना चाहिए, वो सारी चीज़ें वो डिसाइड कर रही हैं। तो सबसे पहली बात कि आप लोग होते कौन हो? आप लोग होते कौन हो किसी को बताने वाले कि उनको किस टाइप के कपड़े पहनने चाहिए, कैसे उनको अपने बच्चों को पालना चाहिए, कैसे जो है उनको बहू का फर्ज निभाना चाहिए? आप लोग कौन होते हो? मतलब कल तक जो औरत अपनी देवरानी के जो गुणगान गा रही थी। एंड मुझे ना इनका समझ में नहीं आता है। वैसे सोशल मीडिया पे काफ़ी लोगों ने मतलब लोगों ने इनको अलग अलग नाम दिए हैं। डबल ढोल की, थाली का बैगन और झोला छाप डॉक्टर भी बोलते हैं इनको, है ना। एंड बाकी भी मुझे ना ये एक टाइम के बाद जब इन्होंने सपना के सपोर्ट में वीडियो बनाई थी तो मुझे थोड़ा लगा था कि हाँ भाई, हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो है इन्होंने जो सपना को गलत सलत बोला। फिर इन्होंने जो है सपना के जो अंकल आंटी हैं उनके बारे में लाइव में बैठ के अपनी मम्मी के साथ बहुत ज़्यादा गंदी गंदी चीज़ें बोली। जो दीदी हैं उनके बारे में भी, मतलब छोटी जीजी हैं उनके बारे में भी, अंकल आंटी के बारे में भी। और फुल ये सपोर्ट सपना के साथ अपना दिखा रही थी कि ये ख़ानदान ऐसा ही है, ये ख़ानदान बहुओं के साथ ऐसे ही करता है, वैसे करता है। और पड़ोसी को भी ये गालियाँ दे रही थी, उनके मतलब अगेंस्ट बैठ के वीडियो बना रही थी। अब ये मतलब कौन सा इनके अंदर मतलब भूत चढ़ता है, क्या दौड़े पड़ते हैं पता नहीं चलता। अब ये जो है सडनली जो मामा ससुर है, मतलब जो अंकल आंटी हैं, उनके फेवर में आ गई हैं। मतलब कल तक वो बुरे थे और अब जो है वो बहुत अच्छे हो गए हैं। मतलब कहते हैं ना कि एक पूजा करने समान। और जो सपना है, जो देवरानी है, वो दुनिया की सबसे बुरी माँ, सबसे बुरी पत्नी, सबसे बुरी बहू, सबसे बुरी बेटी, वो बन गई है। और ये जो बातें कहती हैं ट्रक वाली। तो आप एक बात बताओ कि मतलब आप जो कहती हो कि मेरे संस्कार ऐसे नहीं है, मेरी माँ ने ऐसे संस्कार नहीं दिए, मैं ऐसे परिवार से आती हूँ, तो आपके संस्कार हमें दिखाई दे रहे हैं कि आप सोशल मीडिया पे बैठ के क्या कर रही हो। आप किसी के प्रोफेशन का मजाक उड़ा रही हो। एंड गाइस, कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता। अपनी फैमिली का पेट पालने के लिए लोग क्या क्या करते हैं वो आपने देखा होगा। कोविड के टाइम भी आपने देखा होगा कि लोगों ने क्या क्या किया। जिन लोगों की जॉब छूट गई उन लोगों ने मतलब कैसे अपनी फैमिली का पेट पाला। और कहते हैं ना कि भगवान से डरना चाहिए। कुछ नहीं पता कि आप जिसका मजाक उड़ा रहे हो, है ना, तो भगवान वो दिन आपको भी दिखाते हैं। तो थोड़ा भगवान से डरना चाहिए। आपके आगे भी बेटी है, आप थोड़ा कम से कम अपने लिए नहीं सही तो अपनी बेटी के लिए थोड़ा मतलब थोड़ा तो सोचो कि आप क्या बैठ के क्या बोल रही हो। एंड कभी ये जो मैडम है अपने पति से प्यार का दावा करती हैं, कभी जो है उनको रिप कर देती हैं, कभी सासू माँ को गालियाँ देती हैं, कभी ससुर को गाली देती हैं, कभी मामा ससुर को गाली देती हैं, कभी जो है जो छोटी जीजी हैं उनके करेक्टर पे उंगली उठाती हैं। मतलब इनका समझ में नहीं आता है। बस इनको पता है ये सारे ड्रामा क्या कर रही है। मैं बताती हूँ आपको। हुआ ये कि इन्होंने जब जो सपना है अपना घर जब छोड़ के आई थी, ससुराल छोड़ के आई थी, तो इन्हें ये लगा कि अब मेरा जो रास्ता है वो साफ़ हो गया। अब कहीं ना कहीं मैं सपना से दोस्ती करूँगी और उसके बाद जो है मेरा जो चैनल है वो बहुत अच्छा ग्रो करेगा और मैं भी पैसे कमाऊँगी खूब। एंड इन्होंने ये सारी चीज़ें सोची होंगी। लेकिन
जब सपना ने जो है इनका कहीं भी नाम नहीं लिया, सपना ने जितने भी बहुत सारे फंक्शन करे अपने नए घर में, नया घर लिया और बहुत सारी पूजा पाठ कराई, तो इनको वहाँ बुलाया नहीं गया। एंड काफ़ी लोगों ने इनको बोला भी कि आप जो बार बार कहती हो कि मेरी सपना से बात होती है और मैं उसका साथ दे रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें लोगों ने बोली कि अगर आप दोनों साथ में हो तो सपना ने आपको बुलाया क्यों नहीं। अब ये चीज़ इनके ना दिमाग पे हिट कर गई कि मतलब इसमें तो मेरी बेइज्जती हो गई और लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि मैंने जो है मैं इतना सपना मैंने किया और मतलब सपना ने एक बार भी जो है इनका नाम नहीं लिया अपने चैनल पे, है ना। इनको ये चीज़ पची नहीं, हजम नहीं हुई और इन्होंने फिर से जो है क्या कर दिया, सोशल मीडिया पे अपनी औकात दिखा दी। इसे औकात दिखाना ही कहते हैं वैसे तो। जो ये हैं, जो अभी तक तो ये नाटक कर रही थी अच्छा बनने का कि मैं अच्छी देवरानी हूँ, मेरी वो छोटी बहन है, मैं बड़ी बहन हूँ, ये है वो है, ख़ानदान ऐसा था, मेरे साथ भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो उसके साथ हो रही हैं, इन्होंने ये बोला था। एंड पता नहीं कौन इनका ऐसा खबरी बैठा है जो इनको लाके इनके पास जो खबरें देता है, प्रूफ देता है। पहले जो है इनके मामा ससुर और जो छोटी जीजी हैं उनके जो है खिलाफ इनको सबूत ला के दिए थे, अब जो है देवरानी के खिलाफ सबूत ला के इनको दे रहा है। मतलब दोनों ही निठल्ले हैं मुझे ऐसा लगता है। और ये कैसी डॉक्टर हैं भाई, कैसी डॉक्टर हैं जो इनको इतना टाइम मिल जाता है कि ये सोशल मीडिया पे बैठ के यहाँ जो है ससुराल वालों को गाली दे रही हैं, फालतू एक एक घंटे की लाइव कर रही हैं। मुझे तो नहीं लगता किसी भी डॉक्टर के पास इतना टाइम होगा कि वो सोशल मीडिया पे बैठ के जो है अपने ससुराल वालों को बदनाम करे और अपनी देवरानी के कैरेक्टर पे उंगलियां उठाए। एंड कैरेक्टर पे उंगलियां उठाने एक होता है ना कि आदमी चलो छोटी मोटी चीज़ें बोल दी, इन्होंने जो है लिमिट क्रॉस कर दी है। सच में इन्होंने ना बहुत ही ज़्यादा गंदी हरकत की है सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए। मतलब चाहे जो भी चीज़ें हों, क्योंकि सच्चाई हमें नहीं पता, सच्चाई भाई सपना जानती हैं या उनके घर वाले जानते हैं। लेकिन ये भी जो है जिन्होंने जो इनका निठल्ला खबरी है उसने इनको प्रूफ दिया है, पता इनको भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई बात भी है तो भी सोशल मीडिया पे इस तरीके से किसी भी औरत की धज्जियाँ नहीं उड़ानी चाहिए, किसी भी औरत के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आपके आगे भी बेटी है, उनके 2 बेटियां हैं, जब वो बड़ी होंगी, जब वो वीडियो देखेंगी और देखेंगी उनकी माँ के बारे में जो है रिश्ते में तो जो भी है ताई लगी है ना, तो आपके लिए उन बच्चियों की नज़रों में क्या इज्जत होगी। और यार ये ना इनको किसी भी कोई भी रिश्ते से, इनसे ज़्यादा सेल्फिश मैंने इंसान नहीं देखी, कसम से कोई भी नहीं देखी। मतलब इन्हें फेमस होने के लिए इतनी पागल हो गई हैं और इन्होंने सपना से दोस्ती भी अपने मतलब के लिए ही की थी। ये जो आगे पीछे घूम रही थी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये सब कुछ नाटक था, सब कुछ नाटक। और यार ये कैसी वाइफ है जो अपनी पति तक की नहीं हुई, कभी उनको ये मार देती हैं, कभी उनके लिए इनके मन में प्यार जागृत हो जाता है, कभी कहती हैं मेरी जो रूह है वो मतलब उनके पति की है। ये कैसा मतलब कैसा प्यार है ये भाई। ऐसे प्यार से भगवान बचाए, ऐसे प्यार से भगवान बचाए। और सच्ची में जो इनके पति इनसे अलग हुए हैं ना, अब समझ में आ रहा है वो क्यों अलग हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये जो जेठानी जी हैं, इनको ये गलतफहमी कैसे पैदा हो गई है कि मैं दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी हूँ, सबसे अच्छी माँ मैं ही हूँ, सबसे अच्छी बहू भी मैं हूँ। पता नहीं कैसी इनको गलतफहमी हो गई है। एंड ये एक तरफ ये कहती हैं कि जो देवरानी जी हैं, मतलब जो सपना है, वो जो है किसी की नकल करना चाहती हैं, किसी की होड़ करना चाहती हैं। तो आप भी तो वही कर रहे हो, आप भी तो वही कर रहे हो ना। अगर वो किसी की होड़ करना चाह रही है तो आप भी सपना की होड़ करना चाह रहे हो। आपको दिख रहा है कि सपना ने घर ले लिया, गाड़ी ले ली और बहुत अच्छे से वो अपनी लाइफ जी रही हैं, अपनी बच्ची को अच्छी लाइफ दे रही हैं। और आप डॉक्टर होके भी आप वहीं के वहीं हो, है ना। तो फ़र्क तो दिखता है। तो कहीं ना कहीं इनको उस चीज़ की जलन है, वो दिखती है। मतलब अच्छी खासी दिख रही है इनकी जलन कि कितना जल रही हैं। और पैनल पे बैठ के जो ये जो औरतें जो कहते हैं ना कि जो चुगली चाची होती हैं कि 4 औरतें बैठ के मिलके और बस
ना सर ना पैर पे मतलब की बातें करे जा रही हैं कि सपना को ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ऐसे कपड़े पहनती है, वैसे कपड़े पहनती है। भाई तुम कौन होती हो? और कपड़े पहनने के लिए भी ना इंसान की पर्सनैलिटी होनी चाहिए। उसको हर कोई जो है वन पीस नहीं पहन सकता। भाई उनका काम है, वो सोशल मीडिया पे काम है, तो खुद को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रमोशन के लिए जो कपड़े वगैरह आते हैं तो वो पहन के दिखाने होते हैं। तो यार किसी के कपड़ों के ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर ऐसे उंगलियां मत उठाओ। और आप कोई नहीं होते हो, ना आप उनको उनके बच्चे पालने जा रहे हो, ना आप उनको रोटी खिलाने जा रहे हो। एंड आप जो कहते हो कि मैं अपना खा रही हूँ, मैं किसी के बाप का नहीं खा रही हूँ, तो सपना क्या आपका खा रही है क्या? वो भी तो अपना कमा रही है, अपना खा रही है। तो आप इतनी जलन क्यों हो रही है इतनी जलन? आप जो कह रही थी कि मेरे जो मतलब जो सपना की सास ससुर हैं वो बहुत ज़्यादा सीधे हैं, उनको जो है इतनी तेज़ बहू मिली है सपना को, और मैं देखो मेरे सास ससुर ऐसे हैं, उनको भी ऐसी बहू मिली होती। आज तक अगर वो तेज़ होते ना तो वो भी किसी ना किसी के थ्रू आपकी जो सारी सच्चाई है ना वो बोल देते। इससे पता चलता है कि वो वाकई में वो बहुत अच्छे हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा इतनी अंधी मत हो जाओ सोशल मीडिया के चक्कर में। और हाँ, एक ये जो कहती हैं कि मैं जो सोशल मीडिया है, जो यूट्यूब है, मैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करती हूँ। तो भाई ये कौन सा एंटरटेनमेंट हुआ जहाँ आप दूसरों के कैरेक्टर की धज्जियाँ उड़ा रही हो, है ना? अपनों से बड़ों को आप गालियाँ दे रहे हो लाइव में बैठ के। एक लड़की जिसकी शादी नहीं हुई है, आप उसके कैरेक्टर पे उंगलियाँ उठा रही थी कुछ टाइम पहले। तो ये कैसा एंटरटेनमेंट हुआ? हाँ, और मतलब सपना ने बस एक टाइटल डाला, एक थंबनेल डाला, तो उसमें आपको आग लग गई। मतलब आप कुछ भी करो, आप किसी के बारे में कुछ भी बोलो, लेकिन आपके बारे में कोई टाइटल भी डाल दे तो आपको मिर्ची लग जाती है। ऐसा क्यों? हाँ मतलब हद हो गई यार, हद ही हो गई। मैंने काफ़ी टाइम से नहीं बनाई, मेरा मन नहीं करता, लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी इंसान जब ऐसी चीज़ें देखता है ना गलत, तो रहा नहीं जाता उससे। तो वही चीज़ मेरे साथ हुई और मेरे से नहीं देखा गया। और इन्होंने ना सोशल मीडिया पे अपनी जो कहते हैं ना छवि ऐसी कर ली है कि इनके ऊपर कोई भी ट्रस्ट नहीं करेगा, कोई भी ट्रस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये किसी की भी नहीं है। कुछ टाइम पहले कुछ टाइम पहले मतलब ये जो मामा ससुर हैं उनको गालियाँ दे रही थी, छोटी जीजी को गाली दे रही थी, और सपना की वाई कर रही थी, तारीफ़ें कर रही थी, और अब सपना को गालियाँ दे रही हैं, उनको अब सहानुभूति दे रही हैं। तो वही है कि इनका जो है ये पैटर्न है। तो ये किसी से इनका कोई लगाव नहीं है, इनका किसी से कोई रिश्ता नहीं है। बस ये अपना फ़ायदा देखती हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। बस इनको भी ये दिख रहा है कि हाँ सपना कितनी अच्छी लाइफ जी रही हैं, और वो अच्छे से जो है अपना काम कर रही हैं, अच्छे से रह रही हैं, बच्चों को पाल रही हैं। तो बस इनको वो दिखाई दे रहा है। अब इनको भी चुल मची है कि कैसे मैं सपना की बराबरी करूं, कैसे मैं भी ऐसी लाइफस्टाइल जीऊं। बस इनको ये चुल मची है। और ये जो कहती हैं कि मेरा क्या स्टेटस है, ये है वो है, तो स्टेटस ना मतलब मुंह से बताने वाली चीज़ नहीं होती है, वो दिख जाती है। वो आपके बोलने में, आपके जो आप जहाँ आप रहते हो, वो सारी चीज़ें देख के पता चल जाता है। तो यार आप खुद को ज़्यादा होशियार और दूसरों को बेवकूफ़ मत समझो। मैं इतना ही कहूँगी। आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे अपनी जो है धज्जियाँ उड़वा ली हैं। जो थोड़ी बहुत बची तो नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी अगर आप चाहती हो कि आपकी जो बच्ची है ना, वो उन सारी चीज़ों बददुआओं से बचे, तो ये सारी चीज़ें बंद कर दो। आपके पास भी एक बेटी है ना? तो बस फिलहाल ये थी मेरी वीडियो। एंड आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर मेरा मन हुआ तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।